जो घमंड है ना, बहुत जल्दी ये गंगा जी में बह जाने वाला है। जो लोग अपनी जागीर समझते हैं, पटना साहिब को अपनी ज़मीन समझते हैं और कहते हैं कि हम ही उत्तराधिकारी हैं, उनको जनता आईना दिखाती है। बोला जा रहा है कि अगर उन लोगों की सरकार बनी इंडिया गठबंधन वालों की, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे। 71 की लड़ाई में बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे। क्या हुआ? ये कांग्रेस की सरकार थी। ये लोग कहते हैं जो कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई जो जंग था उसमें कभी शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं, आप सोच सकते हैं कितने परेशान हैं। डबल इंजन की जो सरकार है ये बिल्कुल विफल है। बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, कमर तोड़ महंगाई है, यहाँ पर बिजली का समस्या है, पानी की समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्यों ऐसा है कि इलाज करने के लिए इस प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है लोगों को? नहीं, देखियो, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये सब चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, सत्ता में आ जाने के बाद लोग भूल जाते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कर्नाटक में जो भी वादा किया था वो हमने मुकम्मल किए। हमारी गारंटी होती है, इनके खोखले वादे होते हैं। अब बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी हद होती है। अगर हम नया सवेरा चाहते हैं तो जीत जनता की होगी और ये दर्ज होगी 1 तारीख को पंजा छाप। नमस्कार, द कंटेंट न्यूज़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आसिफ सदकी। 7वें चरण के चुनाव के बाद चुनाव का जो शोर है, जो प्रचार है, सब कुछ थम जाएगा। उसके बाद सिर्फ इंतज़ार रहेगा जीत और हार का। देखने वाली बात ये होगी कि क्या हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर मोदी सरकार वापस आएंगे। तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं 7वें चरण में पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव होने जा रहा है। तब इसमें जो है सबसे अहम ये है कि कांग्रेस की तरफ से अंशुल अभिजीत को उतारा गया है और इनका जो राजनीतिक इतिहास तो कुछ खास नहीं है, लेकिन परिवार वाले जो हैं इनके राजनीति से जुड़े हुए हैं। तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अंशुल जी, आपका द कंटेंट न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति तो आपको विरासत में मिली है। जी, विरासत में भी मिली है और सियासत में मैं सक्रिय भी हूँ। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। इसका ये मतलब है कि कांग्रेस की हम वकालत करते हैं टीवी चैनल पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारी जो विचारधारा है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। और पृष्ठभूमि तो खैर है ही, बाबू जगजीवन राम जी को तो आप जानते हैं, बहुत बड़े सियासतदान। और मेरी दादी यहाँ सुमित्रा देवी जी जो हैं वो बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी और नगर के विकास में उनका अहम भूमिका थी। मौर्य लोक का निर्माण उन्होंने किया। 70 के दशक में उन्होंने एक पटना शहर की परिकल्पना की कि यहाँ मॉल होने चाहिए। आजकल मॉल का बड़ा बोलबाला है, लोग जाते हैं। 70 की दशक की बात मैं कर रहा हूँ। मौर्य लोक वहाँ पर बना था और वही मौर्य लोक एक तरह से पटना का एक केंद्र हो गया है, केंद्र बिंदु है। वहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ दुकानें। लेकिन वो जो बात की थी और फिर सार्वजनिक शौचालय की जो बात की, वो दादी सुमित्रा देवी जी उस वक्त लेके आई थी। मीरा कुमार जी का भी योगदान है। तो परिवार तो पृष्ठभूमि है ही। मैं भी सक्रिय राजनीति में, और इतना ही नहीं, 1986 से जब वहाँ का मीरा कुमार जी का पहला इलेक्शन हुआ था, तब से मैं हर इलेक्शन में उनके साथ रहा हूँ और लोगों के परेशानी दिक्कतों को समझता हूँ, क्योंकि घर तो वो सभी आते थे ना लेके, और मैं उनके बीच में जाता था। लगातार हैं। तो आपने कहा कि कोई खास नहीं है, ये गलत शब्द का इस्तेमाल किया आपने। नहीं, हाँ, आपको तब्दीली करनी चाहिए। बिल्कुल खास है, और ये परिवार होने की वजह से ही नहीं, मेरे अपने योगदान की वजह से। मुकाबला आपका भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद जी से है और कहा जाता है कि पटना साहिब जो है बीजेपी का एक गढ़ कहा जाता है, लगातार जीतता आ रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में अपने आप को कहाँ खड़ा? गढ़ तो प्रचार होता है ना, कौन सा गढ़? कोई गुरूर में कहता है ना कि ये हमारा गढ़ है। ये तो लोकतंत्र है, कोई कैसे कह सकता है गढ़ है? आप ये मुझे बताइए, ये अपमान हुआ कि क्या हुआ? ये जो लोग अपनी जागीर समझते हैं, पटना साहिब को अपनी ज़मीन समझते हैं और कहते हैं कि हम ही उत्तराधिकारी हैं, उनको जनता आईना दिखाती है। और ये जो घमंड है ना, बहुत जल्दी ये गंगा जी में बह जाने वाला है। आप देखिए 1 तारीख को क्या होने वाला है। इतनी ज़्यादा नाराज़गी है यहाँ पर रविशंकर प्रसाद जी से। लोगों के बीच में कभी आए नहीं, कभी उनकी उपस्थिति हुई नहीं। उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानी, जयंती, सालगिरह, अरे भाई काम करना तो दूसरी बात होती है ना, कि लोगों का काम करें, जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएं, लेकिन मौजूद रहने की बात, एक जो दायित्व होता है सांसद का, वो भी, उसका भी निर्वहन नहीं हुआ। तो फिर आप किस तरह के सांसद हुए, ये पूछना चाहती है जनता। मैं नहीं सवाल कर रहा हूँ, जनता कर रही है। भाई मैं कौन होता? ये जीत जो होगी ये जनता की जीत होगी। और ये नामांकन जो मैंने भरा है, ये जो मैं जो उम्मीदवार हूँ, ये जनता का हूँ,
उनका ही नए ज़माने की अगर खोज है। बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा है, कमर तोड़ महंगाई है। अगर हम नया सवेरा चाहते हैं तो जीत जनता की होगी और ये दर्ज होगी 1 तारीख को पंजा छाप पे। जनता से आप मिल रहे हैं, लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, ऐसे में क्या शिकायत मिल रही है जनता के द्वारा? शिकायत तो बहुत ज़्यादा है। डबल इंजन की जो सरकार है ये बिल्कुल विफल है। प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं, आप सोच सकते हैं कितने परेशान हैं। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। ये अप्रत्याशित है कि लोग यहाँ पर ऐसे आए, क्योंकि अगर जिसकी वकालत कर रहे हैं वो उस लायक ही नहीं, क्योंकि वो जनता के बीच में कभी गए नहीं। तो आइए हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का। यहाँ पर देखिए कि क्या हालात है और किस तरह से जो बात डबल इंजन की करते हैं, गारंटीज़ की करते हैं, योजनाओं की करते हैं, देखिए तो कि असलियत क्या है, हालात क्या है। अच्छा, प्रधानमंत्री की आप बात कह रहे हैं, पिछले दिनों रोड शो भी हुआ था पटना में, पटना साहिब क्षेत्र में हुआ था, उन्हीं के फेवर में हुआ था। इससे कुछ फर्क पड़ता दिखेगा? आप बताएंगे क्यों बार बार आ रहे हैं? मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये तो आपको ज़्यादा पता होगा ना। देखिए, रोड शो ज़रूर इलेक्शन के दौरान आते हैं, होता है। ये पहले उन्होंने कभी किया नहीं, उन्होंने किया। लेकिन इस रोड शो का मतलब ये हुआ कि लोगों जो उनकी जो परेशानी है वो दिखाएंगे, उनकी बात करेंगे, तभी तो रोड शो का कोई मतलब आएगा। आप तो कभी बीच में उनके जो वादे हैं, आप जितने भी वादे हैं भाजपा के, वो खोखले निकले। आपने बोला था कि स्पेशल पैकेज देंगे 1.25 लाख करोड़ का, 10 साल पहले वादा किया था, कहाँ गया वो वादा? रोड शो करने से तो सब कुछ नहीं होता। आपने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कोसी की जो समस्या है, जो तबाही है, उसका समाधान भी निकलेगा। इतने सारे आपने वादे किए। यहाँ पर बिजली का समस्या है, पानी की समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्यों ऐसा है कि इलाज करने के लिए इस प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है लोगों को? क्या विश्वास नहीं है? क्यों ऐसे हालात हैं? कहाँ है आपकी सरकार? अच्छा, रोड शो का जवाब देने के लिए इंडिया गठबंधन के द्वारा ऐसा कुछ जवाब तैयार किया गया? कोई बड़ा रोड शो आप लोग? जवाब जनता देगी भाई, जवाब जनता देगी। जवाब यहाँ की आवाम देगी, जो परेशान है, जो आपसे पूछ रही है, बार बार सवाल कर रही है, आईना दिखा रही है, उनको देना है जवाब। हम तो जो करेंगे, देखिए, एक चुनाव में एक प्रक्रिया होती है, वो तो हम करेंगे। हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनका विश्वास जीतेंगे और उनको कहेंगे कि अगर आप नया सवेरा चाहते हैं तो ये जीत आपकी जीत होगी, जनता की होगी। ये जीत जनता की, ये नामांकन जनता का है, ये मैं जनता का संघर्ष है। और जिस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं, लोग तो यहाँ पर तो कोई आया नहीं उनकी दिक्कतों के लिए, उनकी परेशानियों को सुनने के लिए। यहाँ पर जब महासमुद्र बन गया था कुछ दिन पहले बारिश में, और यहाँ पर जिस मेरे पुश्तैनी मकान बाबू जगजीवन राम के में आप बैठे हैं, ऊपर तक पानी भर गया था। उस तरफ ये तो छोड़िए, जो गरीब थे, जो वंचित हैं, उनके क्या हालात थे? आप कभी आए बीच में? लोगों की नाराजगी इसको लेकर के भी थी कि सांसद नहीं आए थे, कोरोना काल हो या फिर आपका बाढ़ जैसी स्थिति जब पटना में हुई थी, तब ना तो सांसद नहीं, स्थानीय विधायक नदारद थे। इसीलिए तो यहाँ पर लोगों को बार बार केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के बार बार आना पड़ रहा है, लोगों को कहने के लिए, आश्वासन देने के लिए। लेकिन आश्वासन से जनता जागरूक है। आप जानते हैं, बयानबाजी और खोखले वादों से कुछ नहीं होगा। आपको कुछ कर दिखाना होगा, और कत्ती और करनी में जो इनका फ़र्क होता है, मतलब कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। कांग्रेस बार बार विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है, देश की तरक्की की बात करती है, लेकिन उनके पास एक रामबाण है, एक तीर चलाते हैं धर्म का और जीत जाते हैं। नहीं, देखिए, हम तो बेरोज़गारी एक हकीकत है, एक असलियत है। बेरोज़गारी दर आसमान छू रहा है, कमर तोड़ महंगाई है। आप जाके तो देखिए दुकानों में सब्जी के दाम, ये दाल, महंगाई की बात करते हैं, वो मंगलसूत्र की बात करते हैं। तो करने दीजिए ना उनको, क्योंकि वो असलियत जानना नहीं चाहते, अर्थशास्त्र जानते नहीं हैं, लोगों का विकास कैसे होगा, उनकी परेशानियों को समझना नहीं है, ध्यान भटकाना है। तो करिए, आप अपनी सियासत करिए, जिस पे आप माहिर हैं, जो आपका परिचय है, वो दिखाते रहिए। हम तो जनता की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, और उनकी वकालत हर मंच पर करते रहेंगे। ये जीत जो होगी, जनता की जीत होगी, आवाम की जीत होगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। जीत उनकी सुनिश्चित है। लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस का जो नारा है, हाथ बदलेंगे हालात, तो ये सब चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, सत्ता में आ जाने के बाद लोग भूल जाते हैं। पिछली सरकार को आपने देखा होगा, इस पर क्या कहना है? नहीं, देखियो, हम जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि प्रदेश के चुनाव हुए थे कर्नाटक में, जो भी वादा किया था हमने, महिलाओं के या रोजगार के सिलसिले में, महिला सशक्तिकरण के सिलसिले में, या किसानों के बारे में, या बिजली माफ़ करने में,
तो वो हमने मुकम्मल किए, अपनी मंजिल तक पहुंचाए, उसकी बात की पुष्टि हो चुकी है। हमारी गारंटी होती है, इनके खोखले वादे होते हैं। हाँ देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, इतिहास गवाह है, हमने ऐसा कर दिखाया है और हम करते हैं। और यूपीए की सरकार देख लीजिए, उस वक्त भी बड़ा प्रचार था भारत के बारे में, चमकता हुआ भारत, और क्या दिखाया, शाइनिंग इंडिया वही। और फिर जनता ने क्या जवाब दिया आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, प्रचार करिए आप, झूठी फर्जी एक आंकड़े दीजिए कि गरीबी कम हो चुकी है, देखते लगता है आपको बड़ी है। यहाँ पर कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद आपको लगता है गरीबी कम हो सकती है, बचत कम हो गई है सब में। आप सब जो घर का बचत है सबसे कम हो रहा है, आप निवेश बिल्कुल रुक गया है, उत्पादन हो नहीं रहा है, मांग बिल्कुल कम है। इनको कुछ समझ ही नहीं आता, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी भावनाओं से खेलना। अभी हालिया बयान की अगर हम बात करें तो हिंदू मुस्लिम के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है बयान में। नहीं तो बोला जा रहा है कि अगर उन लोगों की सरकार बनी, इंडिया गठबंधन वालों की, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, घुस करके मारेंगे। आप जानते हैं कि 71 की लड़ाई में बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, क्या हुआ, ये कांग्रेस की सरकार थी। तो ये लोग कहते हैं जो कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई, जो जंग था, उसमें कभी शामिल नहीं हुए, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं ऐसे लोग। ये हालात आ चुके हैं। देखिए, लोग समझते हैं, हमारे इतिहास को भी समझते हैं, जो किया है, जो समर्पण दिखाया है कांग्रेस ने, इसके नेतृत्व ने, वो सब समझते हैं। और ये हम दोबारा आएंगे, इसमें कोई ये संदेह, इसकी कोई बात नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं, पंजा छाप होगा, महागठबंधन बहुत मजबूत है यहाँ पर, सब जगह, बिहार में तो है, सब जगह है। भारत हमारा इंडिया ब्लॉक है, इंडिया अलायंस है, और यहाँ गठबंधन है यहाँ पर। और जितनी भी गठबंधन के जो दल हैं वो बहुत मजबूत हैं, हम एकजुट होकर यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये जीत गठबंधन की नहीं, ये लोगों की जीत होगी। क्योंकि आखिरी सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मतलब कांग्रेस में एक अच्छा पद भी रखते हैं आप, इस बार ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने संयम बरता है कैंडिडेट उतारने में? क्योंकि पिछले अगर 2-3 लोकसभा की बात करें तो स्टार लोग मैदान में आ रहे थे, आपने देखा होगा, शेखर सुमन से लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा, कुणाल जी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे पटना साहिब से। इस बार ऐसा लगता है कि संयम बरता गया, कि क्षेत्रीय लोग, क्षेत्र के लोग को उतारा गया है? नहीं, देखिए, वो तो पार्टी का निर्णय होता है कि कौन उचित हो सकता है, किसमें वो क्षमता हो सकती है, तो वो उनका तो स्टार ही थे। हाँ, तो ठीक है, वो जो थे, ये पार्टी का निर्णय होता है, वक्त वक्त पे निर्णय होता है। और मैं तो कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ पार्टी को और शीर्ष नेतृत्व को, महागठबंधन को, कि मुझे चुना गया। और आप मैदान में घूमिए, देखिए क्या असर है, क्या माहौल है, देखिए तो आप, और क्या नाराज़गी है, और क्यों यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को बार बार आना पड़ रहा है। ये तो एक तरह से एक बात की पुष्टि भी है। और इसमें कोई शक नहीं कि हम बिल्कुल मजबूती से मैदान में उतरे हैं और जीत ज़रूर व्यक्त करेंगे। नहीं, बल्कि जनता की जो इजाज़त होगी उस दिन, ये जनता, लोकतंत्र, जमहूरियत, तो इजाज़त जनता के, आवाम की इजाज़त पे चलता है। उस दिन जो इजाज़त देंगे वो हमें ही मिलेगा, वो अपने आप को देंगे, वो जीत उनकी होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जनता की जीत होगी। मैं जो उम्मीदवार हूँ, जनता का उम्मीदवार हूँ, जनता ही उम्मीदवार है। बिहार से कितने सीटों पर? नहीं, आंकड़े में मैं नहीं जाऊंगा। आप बेहतर जानते हैं, माहौल बिल्कुल हमारे पक्ष में है, आप जानते हैं, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, अब बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी हद होती है। वो बार बार कह रहे हैं, आंकड़े को आप बेहतर जानेंगे, आप सबको समझाएंगे, ये आपका काम है, कुछ आपका भी तो काम होना चाहिए। आप बड़े बेहतर तरीके से करते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो ये थे अंशुल अभिजीत, पटना साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आंकड़ों पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर कह रहे हैं कि जनता इस बार बदलाव करेगी और जीत जो है इस बार जनता की होगी। देखने वाली बात अब ये होगी कि जब 1 तारीख को चुनाव होगा पटना साहिब लोकसभा सीट में, तब इसको लेकर के कौन जीत करके सामने आता है, कौन जीतता है, कहाँ जीत का जश्न मनाया जाता है और कहाँ हार का मातम देखने को मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा।